और लिवरपूल की क्या बात करूं भाई, लिवरपूल जिस इंटेंसिटी से प्रेस करता था, जितनी जल्दी बॉल रिकवर करके जीतता था, नहीं, लिवरपूल के प्रेस में वो बात ही नहीं है। लिवरपूल के प्रेस में वो बात नहीं है। लिवरपूल फाइनल थर्ड में बॉल कैरी करके जा रहा है, बिल्कुल क्लूलेस, कोई सलाह बिल्कुल आइसोलेट पड़ा हुआ है, ठीक है। कोडी गैक्पो कहां है, कहां उसको ढूंढना है, किसको पास करना है, कौन फाइनल थर्ड में उसके साथ अराइव कर रहा है। और लिवरपूल में यूर्गन क्लॉप ने बहुत बड़ा मैसेज भेजा, बैचेटिक को डेब्यू कराया, नाबी केटा को स्टार्ट कराया, ठीक है, हेंडरसन को बेंच किया, फेबिनियो को बेंच किया। दैट्स अ बिग मैसेज, दैट्स अ बिग मैसेज। तुम बड़े प्लेयर हो, तुम परफॉर्म नहीं करोगे, यूर मैसी प्लेयर। अगर फेबिनियो, याद करो पिछले एक सीजन तक लिवरपूल फैन का क्या नैरेटिव था कि फेबिनियो तो बेस्ट होल्डिंग मिडफील्डर है, बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर पूरी लीग का, रॉड्री नहीं है, कैसेमीरो नहीं है। 2 महीने पहले तक ये नैरेटिव था। वो फेबिनियो आज 11 में जगह नहीं पर आ रहा। तो मैं लिवरपूल फैन को भी कहना चाहूंगा, भाई जितना उतना उड़ो ना जितने तुम्हारे पर है, उतने पैर फैलाओ जितना तुम्हारे बेडरूम का साइज है, जितना तुम्हारी बेडशीट का साइज है। हवा मत उड़ो भाई, हवा मत उड़ो। अभी देखो तो बहुत नीचे लगे हो, बहुत नीचे लगा हो लिवरपूल, लिटरली बहुत नीचे है यार। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं। और एलिसन जैसा कीपर जो फील्ड पे कितना कंफर्टेबल है। और चेल्सी ऑब्वियसली चेल्सी की जब हावर्ड्स प्रेस करने आ रहा था, माउंट प्रेस करने फ्रंट आ रहा था, एलिसन वाज पैनिकिंग, उसको समझ नहीं आ रहा मैं किसको पास दूं। कभी पाहियात, कभी स्टैंड में मार रहा, कभी बिल्कुल बिल्कुल फकअप। एक लिवरपूल जैसे टीम का बिल्डअप फकअप दिखा एनफील्ड में खेलते हो, घर में खेलते हुए। जो गोमेज, जेम्स मिलर जैसी बैकलाइन के साथ लिवरपूल क्लीन शीट कर गया यार। ये बात मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रही यार। कम ऑन ग्राहम पॉटर, कम ऑन यार, कम ऑन। तुम कब तक ये बोलते हो नीचे लगा, नीचे उठना है ना। तो ये ऐसे मैच होते हैं उठने के, ऐसे मैच होते हैं अग्रेशन दिखाने के। हार जाते क्या हो जाता। कौन सा तुम्हें बहुत ट्रॉफी जीतने की उम्मीद लोग तुमसे लेके बैठे हैं कि ग्राहम पॉटर चेल्सी में आया है भाई ट्रॉफी जीत के जाएगा। कम ऑन यार। जेम्स मिलर, जो गोमेज की लाइन से आप क्लीन शीट ले रहा है लिवरपूल, क्या है यार। आई एम वेरी सैड यार। अगर मैं चेल्सी फैन होता ना, हाँ मुझे पता था, मैच से पहले मुझे पता था कि मैं हार भी सकता हूं, लेकिन जैसा मैच गया है ना, मैं देख के बहुत डिसअपॉइंटेड हूं यार। ऑफकोर्स मिखाइलो मुद्रिक शाइनिंग, ब्राइट लाइट भाई, ब्राइट लाइट। मुझे लगता है यार स्काई इज द लिमिट यार, सीरियसली बोल रहा हूं, एज अ सिटी फैन बोल रहा हूं मैं, स्काई इज द लिमिट। ये साइनिंग अगर क्लिक करेगी ना, चेल्सी में, वी गोना सी वन ऑफ द बेस्ट विंगर ब्रो, एज सिंपल एज दैट। वी गोना सी। अब तो 20 साल का है वो, अभी 2-3 साल में जो प्रोग्रेशन होगा उसका, जो गेम में इंप्रूवमेंट होगी, जो ग्रेजुअली प्रीमियर लीग में एडजस्टमेंट होगी, भाई तबाह कर देगा वो लीग लेफ्ट विंग पे तबाह कर देगा भाई, तबाह कर देगा वो। लेकिन लिवरपूल को बहुत मसले हैं यार, लिवरपूल को बहुत मसले हैं। क्लॉप राइट मैसेज सेंड कर रहा है बड़े बड़े प्लेयर को, टा को बेंच किया, मिलनर को स्टार्ट कर दिया चेल्सी के अगेंस्ट। आई डोंट गिव अ डैम। टा को लग रहा है वो इतना कंफर्टेबल है, उसके लिए कंपटीशन नहीं है, बेटा है वो शर्म की बात है। अगर आप टा हो ना, आपके लिए शर्म की बात है कि 39 साल का मिलनर चेल्सी जैसे बड़े मैच में आपको बेंच कर रहा है। इट्स अ ह्यूमिलिएशन। और यही क्लब का मैसेज है कि तुम टा हो, तुम लिवरपूल के बेस्ट प्लेयर थे हो या मुझे नहीं फर्क पड़ता, यू हैव टू गिव इट वीक इन वीक आउट। जैसे पेप ने स्पर्स के साथ बड़ी गेम में किसको बेंच किया, बर्नार्डो सिल्वा को, किसको बेंच किया, केविन डी ब्रुयने को, कैंसेलो को, बताया, मैसेज दिया। रिको लुइस को स्टार्ट किया, मैसेज दिया, ब्रो प्ले, यू हैव टू प्ले वीक इन वीक आउट। तुम टा हो, केविन डी ब्रुयने हो, वी डोंट गिव अ डैम, यू हैव टू परफॉर्म। आपको परफॉर्मेंस एक लाके देनी पड़ेगी, तभी तुम्हारी जगह बनेगी। और ये फेबिनियो के लिए भी मैसेज है, हेंडरसन के लिए मैसेज है कि भाई मैं बैचेटिक 18 साल के एकेडमी के लौंडे को स्टार्ट कर दूंगा और तुम नहीं खेलोगे, तुम्हारी जगह बेंच पे बनेगी। सो क्लॉप एक एनवायरमेंट क्रिएट करना चाह रहा है। क्लॉप बिल्कुल एक मैसेज दे रहा है, स्ट्रॉन्ग मैसेज, ड्रेसिंग रूम को भी, फैंस को भी, कि भाई परफॉर्मेंस इज एलीट, परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हो सकता है हमको सलाह भी 1-2 मैच में बेंच पे देखने को मिले, बिकॉज उसकी गेम बिल्कुल नीचे लगी है। टेक ऑन में वो कॉन्फिडेंस नहीं, कुछ नहीं, गोल नहीं आ रहे, कट इन साइड नहीं हो रहा, लिंकअप पे नहीं हो पा रहा उसका किसी के साथ यार। मतलब लिवरपूल को बहुत नीचे लगा हुआ, लिवरपूल को अपना कॉन्फिडेंस ढूंढना पड़ा। भाई साहब जितना नीचे लिवरपूल का कॉन्फिडेंस गिरा है ना, मुझे नहीं लगता यार इतना रुपया भी पिछले 1-2 महीने में गिरा होगा। बैड जोक। भाई लिवरपूल को देखो, लिवरपूल एनफील्ड में खेल रहा था यार, एनफील्ड में। ऐसा लगा एनफील्ड नहीं है, एंडफील्ड है। ऐसा लग रहा कोई भी यहां आएगा और लिवरपूल को डाल के चला जाएगा। एक दौर था, अभी भी 2 महीने पहले तक एक दौर था, एनफील्ड में जाने में लगता था कि बस दैट्स इट, कोई चांस नहीं है। तुम जो मर्जी, तुम जो टीम हो, एनफील्ड में जाके लिटरली कोई चांस नहीं कि तुम लिवरपूल को जाओगे, वहां बॉस करोगे, डोमिनेट करोगे। तुम्हें एनफील्ड में जाके इस लिवरपूल की टीम से 3 पॉइंट लेने का मौका मिलेगा। और चेल्सी के पास ये मौका था न्यूमरस चांसेस यार। ऑब्वियसली पहले हाफ में वो
और साइड हुआ जो 2 मिनट के अंदर गोल आ गया था कॉर्नर से, सेट पीस से, उसके बाद भी चेल्सी के पास आई गेस इनफ मौके थे। अगर मैं चेल्सी हूं, यस यस, किसी ने मेरे को मैच से पहले बोला होता कि हम एनफील्ड जा रहे हैं, एनफील्ड जाके हम 1 पॉइंट लेके आ रहे हैं, वी नॉट गोना लूज देयर, दिस चेल्सी टीम जो इतना बिल्कुल उनके घोड़े लगे हुए, एल लगे हुए हैं, उसको किसने बोला होता कि तुम एनफील्ड जा रहे हो और तुम्हें 1 पॉइंट वहां मिल जाएगा? ऑफ कोर्स एनी चेल्सी फैन वुड हैव टेकन दैट, बट लुक एट द गेम, आई एम टॉकिंग अबाउट द गेम, आई एम टॉकिंग अबाउट द गेम। और जिस तरीके से गेम हुई और जिस तरीके से लिवरपूल को नीचे लगी हुई है ना टीम, आई एम डिसअपॉइंटेड। अगर मैं चेल्सी फैन हूं तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। मुझे लगता है ये शानदार मौका था, ये शानदार मौका था एक स्टेटमेंट विन करने का। अपने आधा सीजन पड़ा है यार, अंडरस्टैंड दिस। यस ऑब्वियसली आप बोल सकते हो चेल्सी बहुत नीचे लगा हुआ, चेल्सी की बहुत इंजरी क्राइसिस है। इवन लिवरपूल की जो रिसेंट फॉर्म रही है, कभी किक स्टार्ट ही नहीं हो पाया सीजन, 2-3 अच्छे मैच, फिर 1-2 खराब मैच, फिर 2-3 अच्छे मैच, फिर 1-2 खराब मैच। दोनों टीम के लिए एक स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है, स्ट्रगल चल रहा है दोनों क्लब के लिए इस सीजन। लेकिन आप लीग की तरफ देखो, फैन होता है वीक इन वीक आउट, आप देख रहे हो शिट यार परफॉर्मेंस नहीं आ रही, सीजन चुत गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन भाई देखो अभी 19 मैच, लिटरली 50% ऑफ प्रीमियर लीग सीजन ओवर हुआ है, 50% आधा सीजन पड़ा है यार। देयर इज अ चांस। अगर मैं चेल्सी, लुक एट न्यूकासल ऑब्वियसली, अगर मैं एक टीम टॉप 4 की तरफ देखता हूं, मैच की बात करूंगा, मुद्रिक की भी बात करूंगा, चेल्सी किस टैक्टिक्स से खेला उस पर बात करूंगा, लिवरपूल के जो मसले मैं बात कर करके थक गया हूं, लेकिन मैं फिर से हल्का सा उसको हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा कि लिवरपूल कल के मैच में कहां लैग कर रहा था, वो सब मैं बात करूंगा। अगर मैं लेकिन टेबल की तरफ भी बता रहा हूं ना, अगर मैं चेल्सी हूं या अगर मैं लिवरपूल हूं, तो मैं देख रहा हूं कि यार जैसे तैसे करके टॉप 4, क्या देयर इज अ चांस कि हम टॉप 4 आ सकते हैं, क्या हम चैंपियन लीग फुटबॉल फिनिश कर सकते हैं। शायद दोनों में से एक टीम आए टॉप 4 बाय द एंड ऑफ सीजन, शायद दोनों में से चेल्सी लिवरपूल में से कोई भी टॉप 4 में नहीं आ पाए बाय द एंड ऑफ सीजन। ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। अगर मैं देख रहा हूं ना टॉप 4 की तरफ, मैं देख रहा हूं सिटी, आर्सेनल, चाहे ऑर्डर कोई भी हो, कोई भी नंबर 1 रहे 2 रहे, लेकिन ये 2 टीम तो टॉप 4 में रहने वाली है। यूनाइटेड, जैसा यूनाइटेड खेल रहा है, मुझे कोई शक नहीं यूनाइटेड भी टॉप 4 में आने वाला है। देन आई सी ओनली 1 स्पॉट ओपन, उस स्पॉट में न्यूकासल कल क्रिस्टल पैलेस से टाई कर गया। अगर न्यूकासल स्लिप अप करता तो बात, अदरवाइज अभी भी आप चेल्सी हो, लिवरपूल हो, आप 4th पोजीशन न्यूकासल से भी 9 पॉइंट से पीछे हो। अगर न्यूकासल स्लिप अप करता, दैट्स द ओनली होप कि न्यूकासल अभी नई टीम है, ठीक ठाक प्लेयर है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा, पहले ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन से, अगर आप न्यूकासल हो, आपने एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा ऊपर कर लिया यार, बहुत ज्यादा ऊपर कर लिया भाई, किसी ने नहीं सोचा था। न्यूकासल के फैन दिल पे हाथ रखो, अगर हो तुम इंडिया में 2, 4, 5, 10 जितने भी हो, दिल पे हाथ रखो, आंखें बंद करो और बोलो कि एट द स्टार्ट ऑफ सीजन, ठीक है, आइसैक आ गया, ब्रूनो गिमेरेस है तुम्हारे पास, स्टीव बोटमैन एक अच्छा सेंटर बैक आ गया, कायरन ट्रिपियर जैसा एक लीडरशिप क्वालिटी फुल बैक आ गया, रखो दिल पे, बोलो विलॉक, विल्सन, लॉन्गस्टाफ, इन सब लोगों से तुमने एक्सपेक्ट कर दिया तो तुम टॉप 4 आ जाओगे। नहीं भाई नहीं। तो ऑब्वियसली न्यूकासल अभी तक आधा सीजन निकल गया, दे हैव एक्सीडेड देयर ओन एक्सपेक्टेशन। एडी हाउ को पूछ लो दिल पे हाथ रख के, बोलेगा नहीं यार नहीं, आर यू किडिंग मी। लेकिन अब न्यूकासल के फैन जरूर चाहेंगे कि हम टॉप 4 आए। तो न्यूकासल एकमात्र होप है चेल्सी, लिवरपूल और स्पर्स जैसी टीम के लिए जो टॉप 4 के लिए पुश करेंगे कि कहीं ना कहीं न्यूकासल का स्लिप अप हो जाए, और उसके साथ साथ हमें भी तो अच्छा करके देना है। और ये मौका था, अगर मैं चेल्सी में बोल रहा हूं ना, ये मौका था 3 पॉइंट लेने का एनफील्ड पे, दैट्स गोना बी ह्यूज बूस्ट। क्यों ह्यूज बूस्ट? बिकॉज 19 प्रीमियर लीग गेम पड़े हैं मेरे भाई, आधा सीजन पड़ा है। पर चेल्सी डिडंट हैव टू हेल्प देमसेल्फ यार। काई हावर्ट्स, व्हाट द फक इज काई हावर्ट्स यार? ये भाई चीज क्या है? ये स्ट्राइकर का रोल काई हावर्ट्स को किसने दे दिया, क्यों दे दिया मेरे भाई? लुकाकू ठीक है, लुकाकू आया, लुकाकू चला गया, वर्नर आया, वर्नर चला गया, लुकाकू ऑफकोर्स लोन पे गया है, बेच देगा उसको, चेल्सी बेच देगा उसको इंटर में, चाहे 50 मिलियन की हिट लेनी पड़े, 50 मिलियन बेचना पड़े, भेज देगा। मुझे तो यही लगता है इस साल, अगले सीजन वापस नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारा स्ट्राइकर का सॉल्यूशन ऑबामेंग तुम लेके आए, ऑबामेंग शार्पनेस, बूढ़ा, एज, वो डिसिप्लिन नहीं, वो फिजिकलिटी नहीं रही, वो चीज ही नहीं रही बंदे में। तो तुम काय खबर घिस रहे हो, और नहीं चमकेगा मेरे भाई। वो बंदा कितने, मैं कुछ एक स्टैट दिख रहा है, मैं जनरली स्टैट में ज्यादा घुसता नहीं हूं, जो मैं गेम में देखता हूं, जो मुझे लगता है वो मैं रीड करता हूं, वो मैं बोलता हूं यहां के, ठीक है, दैट्स इट। मैं अपना ओपिनियन देता हूं, सही गलत वो आप लोगों के ऊपर है, आप जज कर सकते हो मुझे, बट मैं स्टैट्स के ऊपर किसी प्लेयर को जज नहीं करता। लेकिन एक स्टैट थी, काई हावर्ट्स 20 से 25 क्लियर चांस दिस सीजन मिस कर चुका इन फ्रंट ऑफ गोल। मैं ये नहीं बोलता कि 25 चांस तुम्हें क्लियर बने एज अ स्ट्राइकर, अगर आप सेंटर फॉरवर्ड करो आप 25 स्कोर करो, अरे 5, 10, 12 उनमें से कुछ तो कन्वर्ट कर मेरे भाई। 4 गोल है तुम्हारे, 5 गोल है शायद, टॉप स्कोर हो तुम चेल्सी के,
आज प्रीमियर निकलेगी तुम्हारे 4-5 गोल के साथ, तुम टॉप स्कोरर स्ट्राइकर की पोजीशन में। ऑब्वियसली वो काई हावर्ट्ज की पोजीशन नहीं है यार, नहीं है। वो वीक इन वीक आउट आपको गोल करके नहीं देगा। लेकिन ये बात नहीं मान रहा। कौन नहीं मान रहा? ग्राहम पॉटर नहीं मान रहा। और हर मैनेजर पेप गार्डियोला नहीं होता कि फ्लूइडिटी आ जाएगी, फॉल्स नाइन से तुम 2-2 टाइटल लगातार 2 साल जीत जाओगे, चैंपियन लीग का फाइनल खेल जाओगे। नहीं होता यार। लग रहा है ना पेप गार्डियोला को, लोग बोलते हैं कि यार पेप गार्डियोला के पास तो स्क्वाड है। भाई थॉमस ट्यूखल के पास स्क्वाड नहीं था। ग्राहम पॉटर को देखूंगा मैं, ग्राहम पॉटर के पास इतना स्क्वाड है, इतने बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं। अगर ग्राहम पॉटर नेक्स्ट सीजन, चलो इस सीजन तो चलो भी लग गए, लग गए, देखूंगा मैं अगले सीजन कहां चेल्सी जा रहा है। बिकॉज चेल्सी हैज टू परफॉर्म, चेल्सी हैज टू फकिंग परफॉर्म। बहानेबाजी तुम्हारी सब खत्म हो जाएगी भाई, सब खत्म हो जाएगी। वंस तुम्हारी इंजरी से प्लेयर आएंगे, रिस जेम्स आएगा, तुम्हारा कुलीबैली फिट आएगा, फोफाना आएगा, तुम्हारा स्टर्लिंग आएगा, तुम्हारा एक्सक्यूज खत्म हो जाएंगे भाई। तुम्हें परफॉर्म करके देना पड़ेगा। कुकुरे तुम्हारा 65 मिलियन का, कुकुरे पे बात करूंगा। कल कुकुरे लिटरली बहुत अच्छा खेला। तुम्हारे पास कुकुरे है, बैडियशील ठीक ठाक, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लग रहा है कि प्रॉपर फिजिकलिटी और स्ट्रेंथ देख के लग रहा है कि प्रीमियर लीग का स्ट्राइकर है। थियागो सिल्वा भाई 39 लोग बोल रहे थे प्रीमियर लीग इज वर्ल्ड टफेस्ट लीग। प्रीमियर लीग तो बहुत कॉम्पिटेटिव होती है, प्रीमियर लीग में ये नहीं चलता वो नहीं चलता। एक नैरेटिव बनता है ना, एक इंग्लिश वाला ओवररेटेड जो होता है ना, इंग्लिश टैक्स वाला नैरेटिव प्रीमियर लीग का बनाया जाता है। थियागो सिल्वा पता फार्मर लीग, जो तुम्हें जिस लीग को तुम फार्मर लीग बोलते हो ना, उससे आया थियागो सिल्वा। 37 की उम्र में, तीसरा सीजन है उसका चेल्सी में। एंड लुक एट हिम यार, मुझे नहीं लगता पूरी प्रीमियर लीग में इस टाइम थियागो सिल्वा से अच्छा कोई डिफेंडर है जिसकी डिफेंसिव अवेयरनेस, विजडम, उस बंदे में लिटरली विजडम है। कब किस पोजीशन पे खुद को पोजीशन करना है, किस सिचुएशन में कहां खड़े होना है, कहां नहीं खड़े होना है, कब टैकल करना है, कब नहीं करना है, कब प्लेयर को शील्ड करना है, कब चीजों को जाने देना है, कब ब्लॉक, कब इंटरसेक्शन, कब टैकल। उसकी जो पोजीशनिंग है ना यार, मतलब उसकी डिफेंसिव अवेयरनेस है ना, इन बॉक्स डिफेंडिंग, दैट्स ब्रिलियंट, टॉप नॉच, एलीट लेवल। बस थियागो सिल्वा में एक ही कमी है और वो होनी भी चाहिए। 39 साल, 39 ईयर ऑफ एज। आपकी जो शार्पनेस होती है, आपकी जो पेस होती है, स्प्रिंट होती है, वो कहीं ना कहीं हिट होती है। स्टेमिना है बंदे में भी, लेकिन स्प्रिंट, वो पेस, एक्सेलरेशन वो हिट हुई है। यानी कि थियागो सिल्वा कब कब एक्सपोज हो जाएगा, जब चेल्सी बहुत हाई लाइन के साथ होगी, चेल्सी बहुत ज्यादा हाइयर ऑन द पिच होगी और बिहाइंड चेल्सी के डिफेंस में बहुत स्पेस होगा और फिर ट्रैक बैक रिकवरीज। वो थियागो सिल्वा का काम नहीं है। और आप देखते हो कॉर्नर के लिए थियागो सिल्वा लेने पहुंच जाता है सेट पीस के टाइम। अदरवाइज यू सी थियागो सिल्वा सबसे पीछे होता है पूरी चेल्सी की लाइन में। दैट्स गुड बिकॉज थियागो सिल्वा की स्ट्रेंथ ट्रैक बैक रिकवरी इससे नहीं होगी। इन पोजीशन डिफेंडिंग, यानी कि चेल्सी के बॉक्स में तुम आ रहे हो, चेल्सी ने खुद को पोजीशन कर लिया। इन पोजीशन डिफेंडिंग में, इन बॉक्स डिफेंडिंग में भाई इज नेक्स्ट लेवल यार। गॉट अ गिव। 39 की उम्र में वो चैलेंज दे रहा है कि आओ भाई, वैन डाइक, रूबेन डियास, जॉन स्टोन्स, कौन कहां, राफेल वारान, आओ मेरे सामने, आओ दिखाओ मुझे, दिखाओ व्हाट्स योर गेम, ब्रिंग इट टू मी। थियागो सिल्वा, हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ। कुकुरेया भी सेटल ही नहीं हो पाया बिकॉज डील इतनी महंगी थी, इतनी एक्सपेक्टेशन है लोगों को, पहला सीजन है उसका। यू लुक एट कुकुरेया, वो बंदा ऑब्वियसली कुकुरेया कैसा प्लेयर है? कुकुरेया वो प्लेयर है जो बॉल पे खुद को लाना चाहता है, जो बॉल कैरी करना चाहता है, जो फुल रेंडर वाइडर जाना चाहता है, जो अपने विंगर के साथ लिंकअप करना चाहता है, जो बाई लाइन की तरफ जाके बॉक्स में फाइनल डिलीवरी डालना चाहता है, यानी कि प्रॉपर ऑफेंसिव फुल बैक। अब दिक्कत पता क्या है? दिक्कत यह है कि जब वो आगे जा रहा है, बिकॉज चेल्सी के विंगर में क्या है, विंगर में आप चेल्सी को क्या देखते हो, चाहे वो थॉमस ट्यूखल था, चाहे वो ग्राहम पॉटर है, कभी आप विंग बैक देखते हो? ठीक है, विंग बैक, फिर हकीम जियास कल विंग बैक कर रहा था, उस पर बात करूंगा। रहीम स्टर्लिंग भी पहले खेल चुका है, वो मैं बात कर चुका हूं। यानी कि कुकुरेया को चाहिए एक स्पोर्ट, कुकुरेया को चाहिए विंग्स पे एक बंदा जिसके साथ वो लिंकअप कर सके, अंडरलैप, ओवरलैप, बाई लाइन की तरफ जा सके, क्रॉस फेंक सके। और चेल्सी फाइनल थर्ड में ऑब्वियसली चेल्सी की क्वालिटी नहीं आ रही, फिर हो रहा है चेल्सी का पोजेशन लूज फाइनल थर्ड में। ठीक है, उसके वजह से चेल्सी खा रहा है ट्रांजिशन पे हिट, उसकी वजह से कुकुरेया हो रहा है पीछे गंदे से एक्सपोज, लिटरली एक्सपोज हो रहा है। वो होगा वो। मैं बोलता हूं रॉबर्टो कार्लोस को इस चेल्सी की टीम में डाल दो, मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं रॉबर्टो कार्लोस को इस चेल्सी की टीम में डाल दो। ठीक है, रॉबर्टो कार्लोस जाएगा एडवांस, वो जाएगा फुलर, वो करेगा लिंकअप, वो डालेगा बॉक्स में क्रॉस फाइनल डिलीवरी, फिर तुम चेल्सी की टीम में डालो उसको, और फिर चेल्सी जो हकता है ना फाइनल थर्ड में, लिटरली चेल्सी हकता है ना फाइनल थर्ड में, फिर देखो एक्सपोज रॉबर्टो कार्लोस भी है, हैंड्स ऑफ पैन डाउन हो जाएंगे उसके भाई। तो कुकुरेया पे ज्यादा मैं ब्लेम नहीं डालता हूं। और कल कुकुरेया क्या कर रहा था? कुकुरेया अच्छा है। अच्छा कब है कुकुरेया? जब इन पोजीशनिंग, यानी कि चेल्सी की डिफेंसिव हाफ में अपने नंबर्स हैं और अपोनेंट उनके ऊपर प्रेशर कर रहा है 1-on-1 में, ठीक है, वो सलाह को हैंडल कर रहा था यार।
ही वाज एंटिसिपेटिंग कि सलाह लेफ्ट फुट पे जा रहा है, और सलाह इतना प्राइम ऑफ पीक ऑफ हिज फॉर्म है, ऑब्वियसली सीजन नहीं है, लेकिन सलाह तो सलाह है। वो लेफ्ट फुट से राइट फुट से कब ओवरलैप अंडरलैप कर जाएगा, तुम्हें घुमा देगा, तुम्हें पता में लगेगा। सो ही वाज हैंडलिंग मोहम्मद सलाह, अच्छे से हैंडल किया उसने, बॉल रिकवर की, मोहम्मद सलाह को वो पास नहीं कर पाया, उसको ड्रिबल पास नहीं कर पाया। दैट वाज ब्रिलियंट यार। और ऐसी चीजें आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। आपको मार्क कुकुरेया के साथ होल्ड ऑन करना पड़ेगा। आप चेल्सी हो, यू गॉट अ होल्ड ऑन। फैंस की बात कर रहा हूं मैं। ब्राइटन में तो ग्राहम पॉटर था और यहां भी ग्राहम पॉटर है, ग्राहम पॉटर उसको बैक करेगा, मुझे कोई शक नहीं है, बट फैंस को भी पेशेंस दिखानी पड़ेगी। अब मैं चेल्सी की टैक्टिकली बात करता हूं, मुद्रिक की मैं उसके बाद बात करूंगा। देखिए चेल्सी ने पहले हाफ में चेल्सी 3 एट द बैक, बैडियाशीले लेफ्ट सेंटर बैक, राइट सेंटर बैक आपका चालोबा, बीच में आपका थियागो सिल्वा, विंग बैक, लेफ्ट विंग बैक ऑब्वियसली कुकुरेया, राइट विंग बैक किसको खिलाया, हकीम जियास, मिडफील्ड में किसको डाला, लुइस हॉल के साथ जॉर्जिनियो, ठीक है, फिर गैलेगर और माउंट को एडवांस रोल में, और काई हावर्ट्ज अल्ट्रा लेजेंड अप फ्रंट। हकीम जियास भाई, आप विंग बैक खिलाने का मतलब क्या होता है, बहुत बार बोल चुका हूं। विंग बैक खिलाने का सिंपली मतलब है कि आप द मोमेंट आपकी टीम बॉल लूज करे, आप बैक 5 की शेप में आ जाओ, आप विंग्स बिल्कुल क्लोज डाउन कर लो और सेंटर बैक बीच में सेंटर नैरो हो जाए, यानी कि 5 की शेप में आप आ जाओ विदाउट बॉल, अच्छे से डिफेंडिंग करो। हकीम जियास कितनी डिफेंडिंग कर लेगा, अच्छी बात है। लिवरपूल ने उतना मौका नहीं दिया बिकॉज लिवरपूल उतना फाइनल थर्ड में पहुंच नहीं पाया, उतना प्रेशर में चेल्सी को डाल ही नहीं पाया। लेकिन विद बॉल विंग बैक का क्या काम होता है, विंग बैक का क्या काम होता है, को जाओ आगे, बॉल कैरी करो, फुलर जाओ, वाइडर जाओ, लिंकअप करो, प्ले को लिंक करो, हावर्ट्स को ढूंढो, क्रॉस डालो, गैलेगर को एडवांस रोल में, माउंट एडवांस रोल में, उसमें ढूंढो। हकीम जियास क्या कर रहा है, हकीम जियास एज अ विंग बैक, बिकॉज आपको डीप रोल में मिडफील्ड तक तो आपको आना पड़ता है, मिडफील्ड तक आप आ रहे हो, लिवरपूल मिडिल ऑफ द पिच में आपको प्रेस कर रहा है, आपके पास पासिंग ऑप्शन नहीं है, आप किसको, आप बैक पास करोगे चालोबा को, आप साइड पास करोगे मिडफील्ड में जॉर्जिनियो को, दैट्स इट, कुछ नहीं, आगे जाने का मसला ही नहीं। 1-on-1 दो प्लेयर क्लोज रन कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, क्या 1-on-1 करेगा हकीम जियास, क्या करेगा वो, यानी कि कुछ नहीं। विंग्स बिल्कुल डेड पड़े हुए हैं, कब डेड पड़े हुए हैं, जब लिवरपूल ने राइट बैक किसको स्टार्ट किया, राइट बैक जेम्स मिलर, वो भी कितना 38 साल का है, 40 साल का, बॉडी मस्त बनाई है उसने, मस्त दिखा रहा है वो बेसिकली अपनी फिजिकलिटी से, बॉडी से, अपने जिम वर्क में, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे अपने वर्कआउट की वीडियो डाल के वो बेसिकली डरा रहा है, वो बेसिकली वो ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। जेम्स मिलर अपने डोले दिखा के बोरा की बेसिकली प्रिटेंड कर रहा है कि देखो मेरे डोले, देखो मैं हूं, मैं जब खेलूंगा ये मत सोचना कि मैं ट्रैक बैक रिकवरीज या फिजिकलिटी से मैं बूढ़ा हो रहा हूं तो मुझे गिरा दोगे, बट भाई बॉडी से फुटबॉल में काम नहीं चलता। ये कोई रग्बी नहीं है, ये कोई कुश्ती नहीं है, ये कोई रेसलिंग नहीं है, ये कोई यूएफसी या डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं है भाई। आपकी शार्पनेस, आपकी कॉन्सेंट्रेशन, आपका स्टेमिना, आपकी फिजिकलिटी वो बॉडी दिखाने से नहीं बनती भाई। जेम्स मिलर को आप हकीम जियास हो गया एक्सपोज नहीं कर पा रहे हो, क्या मतलब है आपके फुटबॉल का, इसलिए तुम्हें चेल्सी लेके आया था। और ये खिलाया क्या था भाई, क्यों खिलाया था विंग बैक उसको, वो बेचारा इतना डिफेंसिव रोल में ही कंज्यूम हो गया, ना बॉल कैरी कर पाया, ना एट टाइम डिफेंसिव शेप में वो कंट्रीब्यूशन कर पाया। व्हाट द फक यार, रिडिकुलस। और लिवरपूल क्या कर रहा था, लिवरपूल बिकॉज चेल्सी बैक 3 से बिल्डअप ले रहा था, लिवरपूल के फ्रंट लाइन सलाह, लेफ्ट पे हार्वी एलियट था, बीच में कोडी गैकपो, तीनों फ्रंट लाइन से प्रेस नहीं कर रहे। दैट्स सो अनलाइक लिवरपूल, यानी कि लिवरपूल चेल्सी के बैक 3 को, सेंटर बैक को बिल्डअप लेने दे रहा है, कोई फ्रंट लाइन से प्रेस नहीं कर रहा। प्रेस कहां कर रहे हैं, तीनों मिडफील्ड में ड्रॉप किए हुए हैं, तीनों किसके ऑप्शन कट किए हुए हैं, आपके गैलेगर की, आपके लुइस हॉल की, यानी कि चेल्सी को मिडिल ऑफ द पिच में, चेल्सी के डिफेंसिव हाफ में जो पासिंग लेन थी उनको कट किया, यानी कि सेंटर बैक को कहां जाना पड़ेगा, चेल्सी के सेंटर बैक को जाना पड़ेगा विंग बैक की तरफ, यानी कि चेल्सी को लिवरपूल ने बोला कि तुम्हें बिल्डअप लेना है 3 से तुम लो, लेकिन तुम्हें हम मिडिल में बॉल कैरी करने नहीं देंगे। और पासिंग लेन तीनों लिवरपूल के फॉरवर्ड ने कट करके रखी हुई थी, यानी कि जॉर्जिनो और लुइस हॉल देख रहे थे ना, जितनी बार भी बॉल उनके पास आ रहा था दे वर सो अनकंफर्टेबल, उनके पास टाइम नहीं था, उनके पास स्पेस नहीं था, यानी कि चेल्सी को मिडिल से खेलने में बिल्कुल रोका था लिवरपूल ने। फिर आपको जिया के पास जाओ, फिर आप कुकुरेया के पास जाओ, फिर वहां से बॉल कैरी करो, कैरी तो हो नहीं रही थी, या किसको ढूंढना किसको ढूंढना था। फिर आपको चाहिए विड्थ, फिर आपको चाहिए माउंट विड्थ में जाए, गैलेगर राइट में हकीम जियास के साथ विड्थ में जाए, बॉल रिसीव करे, बॉल को कैरी करे, बॉक्स में क्रॉस डाले, फिर बॉक्स में हावर्ड्स आए और आए, कुछ नहीं यार, बेसिकली लिंकअप ही नहीं हो पाया। और सेकंड हाफ में बदली चीजें, सेकंड हाफ में चेल्सी बैक 4 की शेप में आ गया, कुकुरेया राइट लेफ्ट बैक बन गया, हकीम जियास अपनी विंग्स की पोजीशन पे चला गया, गैलेगर मिडफील्ड में आ गया, जॉर्जिनियो और लुइस हॉल हटा तो फिर आपका माउंट मिडफील्ड में आ गया, काई हावर्ट्ज सेंटर में चला गया। ठीक है, ये सब चेंजेस हमें देखने को मिले। और लेफ्ट विंग पे फिर मिखाइलो मुद्रिक आया, और मिखाइलो मुद्रिक ने आते ही क्या किया, जेम्स मिलर को लग रहा होगा कि भाई मेरा अंत आ गया, मेरा अंत आ गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे कौन बचाएगा। और लुक एट मिखाइलो मुद्रिक भाई, लुक एट हिज पेस, लुक एट हिज शार्पनेस,
लुक एट हिज ड्रिबल, आते ही बंदे ने कर दिया टेक ऑन स्टार्ट, आते ही बंदे ने टाइट पोजीशन में 3-4 लिवरपूल के डिफेंडर को इन बॉक्स टाइट पोजीशन में बॉल मूव करके बॉक्स में, एंड ही ऑलमोस्ट स्कोर्ड. He almost scored. That would have been one heck of a debut, and it's still very good debut, very promising debut. देखो एक विंगर जिसके पास स्पेस होती है, जो पिच की विड्थ का इस्तेमाल करता है, जो अपोनेंट के डिफेंडर पे फुल बैक पे टेक ऑन करता है, ऐसे विंगर चाहिए होते हैं. हकीम जियाची पेनिट्रेशन नहीं कर पाया. आया ना तुम्हारा, आया मिखाइलो मुद्रिक, बिल्कुल लिटरली जेम्स मिलर येलो कार्ड लेना पड़ा उसको, इतना गंदा फॉल करके, बिकॉज एक्सपोज हो गया था पीछे. जेम्स मिलर को उसको क्लब को सब्स्टिट्यूट करना पड़ा. और ऐसा नहीं कि टा बहुत बड़ा डिफेंडर, और टा की गेम देखी तुमने? टा क्या है? टा इज ऑल अबाउट गोइंग फॉरवर्ड, फुलर, वाइडर, क्रॉस इनटू द बॉक्स, फाइनल डिलीवरी इनटू द बॉक्स. भाई टा को पीछे रहना पड़ा मजबूरी से, बिकॉज उनको पता है मिखाइलो मुद्रिक है, उसके पास बॉल आएगी, पास करेगा, ही विल ओपन यू अप, ही विल ड्रिबल यू ऑन, ही विल टेक ऑन यू, ही विल कट इनसाइड, ही विल टेक अ शॉट. यानी कि प्रॉपर थ्रेट. चेल्सी ये थ्रेट मिस कर रहा, लिटरली मिस कर रहा. ग्राहम पॉटर को चीजें फिगर आउट करनी पड़ेगी भाई. विंग बैक के सिस्टम से हट जाओ यार. एटलीस्ट रीस जेम्स आता है, फिर रीस जेम्स को राइट विंग बैक खिला सकते हो, कुकुरेया को लेफ्ट खिला सकते हो. तुम हकीम जियाच को विंग बैक में डाल रहे हो यार. इससे पहले तुमने रहीम स्टर्लिंग को विंग बैक में डाला. कम ऑन यार, कम ऑन.